जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर है और बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो बफलो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, उसका सहरा किसको जाता है। कराची में ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो भैंस को ब्रीडिंग नहीं करवाते। जैसे ही वो काटू होती है उसको जो है वो कसाईयों के हवाले करके नई भैंसें पंजाब से ले जाते हैं। तो उसकी जो मेन वजह है कि भैंस आज भी पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में पाई जाती है, तो उसकी मेन वजह हमारे ये फार्मर हैं जो भैंस को दिल से लगा के रखते हैं। अब ये जो आज की केस स्टडी आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, 3 साल हो गए भैंस को जनाब अली, और इसको गले से लगा के रखा हुआ है और इसको सेल नहीं किया जा रहा। और तकरीबन 2 साल इसने दूध दिया, साल से वेली खड़ी है, सिर्फ पट्ठे ही खाई जा रही है, ना लेना ना देना, ना कम ना काज, और जेब से फार्मर के पैसे लग रहे हैं। अभी भी गब्बर नहीं है और ये बेचने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बेचने को तैयार ही नहीं है। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम डेयरी फार्म्स वाले, हम लोग पंजाब में 90% लोग जो हैं वो भैंसों की ब्रीडिंग करवाते हैं और साल में 3 से 4 दफा हम अपना हर्ड चेक कर लेते हैं। वो जानवर जो गब्बर हैं उनको रख लिया जाता है, जो किसी वजह से गब्बर नहीं होते और दूध भी नहीं देते या किसी का थन मर गया, उसको कसाई के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा जानवर जो है हमारे लिए फार्म पे किसी तरह से भी जो है वो वराई नहीं खाता। तो ये लोग जो है, ये फार्मर जो है, ये जानवर को दिल से लगा लेते हैं और इसकी जान नहीं छोड़ते। 3 साल हो गए, भैंस अच्छी है, 20 लीटर दूध करने वाली है। वैसे ये गड़वियाँ बता रहे हैं 20 लीटर की गड़वियाँ करती थी, तो 20 लीटर की गड़वियों से मतलब ये है कि 15-16 लीटर दूध होगा। और इसको रखा गया है अपने साथ संभाल के, इसको सेल ही नहीं किया जा रहा। याद रखिएगा कि भैंसें 3-3 साल हीट में क्यों नहीं आती। ये आपका भी कईयों का प्रॉब्लम होगा कि जी 8 साल हो गए, 10 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, जानवर हीट में नहीं आ रहा। याद रखें, वो भैंस जिसके नीचे दूध थोड़ा है, जो टाइम का 3-4 किलो दूध दे देती है, कुछ आप बच्चे को कुछ 4 लीटर पिला देते हैं, 3 लीटर, बाकी 4-5 लीटर आपके हिस्से में आ जाता है। ऐसी भैंसें जो है हल्की फुल्की खुराक पे भी अपना गुजारा कर लेती हैं और हीट में आ जाती हैं। लेकिन वो जानवर जिसका दूध का पोटेंशियल अच्छा है, अब हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ यही होता है कि जानवर को खुराक में वही पट्ठे और वही टुकड़े या खल कभी दे दी कभी ना दी, ज्यादातर पट्ठों पे ही काम चल रहा होता है। जब ऐसे ज्यादा दूध करने वाले जानवर को आप खुराक नहीं पूरी दे पाते, मिनरल्स तो बहुत दूर की बात है, तो ये जानवर जो हैं, इनके अंदर जो ओवरीज हैं, इनका साइज छोटा हो जाता है, ये प्लेन हो जाती हैं, तो ये हीट में नहीं आते। ऐसे जानवर, इनको कोशिश करें, बफलो का जो ब्रीडिंग सीजन है वो सितंबर से लेकर फरवरी तक जो है, ये चौथा गेयर लगा देती हैं और तड़ा तड़ ये हीट में आ रही होती हैं। यही टाइम है कि बफलो को आप कवर करें और हीट में लेके आए। तो भाई, अगर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो सबसे पहले डॉक्टर को बुलाएं और डॉक्टर से बुला के 2 चीजें चेक करवाने को बोले। नंबर 1, क्या इसके बच्चेदानी और ओवरी का साइज पूरा है या नहीं है। अगर साइज पूरा है तो अच्छी बात है, खुशखबरी की बात। अगर साइज पूरा नहीं है तो इस जानवर को हीट में लाने के लिए आपको मजीद तवज्जो और कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो आज के आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसमें बच्चेदानी का ओवरी का साइज ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी चीज का चेक करवानी है कि जानवर के अंदर बच्चेदानी में क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि इन्फेक्शन की वजह से भी जानवर हीट में नहीं आ रहे होते। तो भाई, जो आज आपसे केस डिस्कस कर रहे हैं, ये जानवर एक तो बहुत ज्यादा दूध करने वाला जानवर, खुराक में डेफिशिएंसी की वजह से हीट में नहीं आ रहा। कुदरती तौर पे इसकी ओवरीज का साइज ठीक है, ओवरीज पे कोई रीजनेबल फॉलिकल्स भी मौजूद है, यूट्रस के अंदर माइनस इन्फेक्शन है। तो अब इसकी मैंने मसाजिंग कर दी है और साथ ही साथ डॉक्टर साहब जो है फॉर्म पे, उनको रिकमेंड किया है कि इसकी यूट्रस में एक दफा मैट्रिक की और ट्यूब रख दें और हर हफ्ते के बाद इसका मसाज करें। जैसे मैंने मसाज किया और 3-4 मिनट ओवरी को हाथ में रखे मसाज करते जाए।
कभी आपने किसी को चेक नहीं करवाई? कराई है, 1-2 दफा कराई है। उन्होंने बस गफलत की वजह से इसमें एक दफा बीज रखाया, उसके बाद नहीं कराई। आपने भी चेक नहीं कराई? तो ये खबर समझते रहे? नहीं, लापरवाही हो क्या? नहीं, किला बदला डॉक्टर साहब होना आ जाएगी। हाँ, क्या किला बदले? तो 7 दफा कहा ये ले आओ इधर चेक करा लेते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ले आ रहे हैं, बीज रखाया डॉक्टर यूनुस ने चेक किया। ऐसा पास लेकर आए इस जानवर को 3 साल हो गए और ये अभी तक हीट में नहीं आया। ठीक है जी, अब आप हिसाब लगाएं किसी कमर्शियल डेयरी फार्म पे ये भैंस खड़ी होती तो इस वक्त कसाई इसको कर चुके होते और ये इंसानों के पेट में जा चुकी होती। तो ये हमारे छोटे फार्मर हैं जो जानवर से ना जी इश्क करते हैं। ये अगले 5 साल भी हीट में ना आए, इन्होंने नहीं सेल करनी, ये मुझे पता है। इसकी खूबियाँ क्या हैं? ये 20 लीटर दूध देती है, बहुत बड़ी खूबी है किसी भैंस के लिए 20 लीटर दूध देना। लेकिन मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है कि 3 साल हो गए ये हीट में नहीं आ रही। अब मैं ये अंदर इसकी ओवरीज को पकड़ के पिछले 3 से 4 मिनट से मसाज कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, और इसकी बच्चेदानी में हल्की सी इन्फेक्शन भी है। अब इसके इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी होगा, थोड़ा सा इसको मिनरल देंगे, थोड़ा सा टोन अप करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सितंबर के राउंड अबाउट कहीं पे ये हीट में इंशाल्लाह आ जाएगी और गब्बन भी हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई ऐसा चतर बड़ा मसला नहीं है अंदर, लेकिन सिर्फ बात यह है कि आज 3 साल के बाद ये चेक हो रही है। स्कूल ना लंबी पै गई है, मसाज करा रही है। थाईलैंड आई। मसाजिंग जो है ये बड़ा एक यूज़फुल नुस्खा है। कई सारे जानवरों को अंदर आप ओवरी को मसाज करें, पकड़ के मैं ऐसे मसाज कर रहा हूँ तो कई सारे जानवर हीट में आ जाते हैं। याद रखें कि आजकल बफलो का सीज़न नहीं है। अगर यही आपका मौसम होता नवंबर दिसंबर का तो शायद इतना ही काम काफ़ी था, लेकिन चूंकि जुलाई का मौसम है, इस मौसम में हमें थोड़ा सा ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका कोई आटा तलिया हो जाएगा इंशाल्लाह। झोटा है जी अपने को होने बोली तो झोटे को करानी है। हाँ, टीका शीका जी रखवाना है। ये 20 लीटर दूध कंडे पे देती थी या गड़वियाँ? गड़वी के साथ है ना, मतलब फिर 16 लीटर दूध हुआ ना, ये फिर 20 ना हुआ, क्योंकि गड़वी में हमेशा दूध जो है वो ज़्यादा ही आता है। याद रखिएगा, गड़वी का दूध कभी एक्यूरेट नहीं होता। अगर 20 लीटर 20 गड़वियाँ हैं तो 16 लीटर ही दूध होगा, हो सकता है 15 ही हो। 20 लीटर दूध हम उसको मानेंगे जो कंडे पे 20 लीटर है। कितना अरसा दूध दिया इसने? दूध इसने तकरीबन 2 साल दिए। 2 साल जी, अल्लाह अकबर। बाद में कम होती गई, स्टार्ट में इसने बहुत अच्छा दूध दिया। मतलब इसकी लाम भी चंगी है। हाँ जी, लाम भी बहुत अच्छी। बड़ी बात है जी, इतना दूध और 2 साल इसने दूध दिया है, बड़ी बात है। और इसकी खुराक में हमने पिनिया शामिल कर दी हैं। ये पिनिया क्या है, इसमें हम क्या डालते हैं? वो लोग जिनके लिए हर आइटम परचेज करना मुश्किल है, वो डॉक्टर वकास साहब से रब्ता करके फ्रेशअप पाउडर का बैग मंगवा लें। उसमें 300 ग्राम फ्रेशअप पाउडर ले लें और उसमें तकरीबन पाइया खंड शीरा मिक्स कर लें। इसके पेड़े बना लें, जानवर को आधे सुबह और आधे शाम दे रहे, मुस्तकिल इसको देते रहें। ठीक है जी। इसमें मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोबायोटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, लिमिटिंग अमाइनो एसिड शामिल हैं, टॉक्सिन बाइंडर, बफर, ये वो अल्टम पल्टम जो भी है। डॉक्टर वकास का नीचे नंबर दे दिया, उनसे रब्ता कर लें, ये पाउडर मंगवा लें। अगर ये पाउडर आप नहीं जो है वो ले सकते तो कम अज कम मिनरल कम अज कम जरूर दें। 150 ग्राम मिनरल जो है किसी अच्छी इंपोर्टेड कंपनी का, इसको रूटीन के साथ देना शुरू करें। आप देखेंगे अभी तो चूंकि ब्रीडिंग सीजन जो है बफलो का नहीं है, ये जो अभी सीजन चल रहा है इसको हम लो ब्रीडिंग सीजन कहते हैं, लेकिन कई दफा बफलो इतने से काम से जिसमें आप उसका मसाज करें, उसको मिनरल सप्लीमेंटेशन दें, 50-60% एनिमल्स जो हैं इतने ही काम से हीट में आ जाते हैं। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि ये जो केस आपसे डिस्कस किया है, आपसे शेयर किया है, ये इंशाल्लाह सितंबर के अंदर हीट में आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल सितंबर में भी हीट में नहीं आती तो तब ये इतने अंदर से इतने जोगी जरूर हो जाएगी कि एक कंसेप्टाल के टीके पे इंशाल्लाह ये हीट शो करेगी और फिर इसको हम प्रोटोकॉल में डाल के
हीट में ले आएंगे और इसका इंसेमिनेशन कर लेंगे। याद रखिएगा कि वो जानवर खुराक की कमी की वजह से जो अंदर से कमजोर हो जाते हैं उनको हीट में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा उन पर जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम उन पर खर्च जरूर हो जाता है, लेकिन वो हीट में आ जाते हैं। फिर अप्रिशिएट करना चाहता हूं ऐसे फार्मर्स को जो इन जानवरों को अपने दिल के साथ लगा के रखते हैं, कसाई के हवाले नहीं करते, पट्टे पे पट्टे डाली जाते हैं, अपना खर्चा भी करते हैं और पाकिस्तान की नस्ल को बचाने में मेन किरदार इन्हीं फार्मर्स का है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। सलाम अलैकुम।